हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद टैरो में। यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं हमेशा की तरह। ऑप्शन 1 है ये येलो कलर का फ्लावर, आप इसे ध्यान से देखिए। ऑप्शन 2 है ये गोल्डन बर्ड्स, आप देखिए गोल्डन कलर के बल्ब्स हैं। एंड ऑप्शन 3 है ये ऑरेंज फ्लावर। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी वीडियो है उसको देख सकते हैं। वीडियो का टाइम, आपके ऑप्शन का टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा कीजिए ताकि आपको अपना पूरा जो ऑप्शन है उसकी वीडियो का टाइमिंग पता चल सके। आप उस पे जाके उसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग टाइमिंग आती है, आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑप्शन 1 चूज किया है, आप चैप्टर 1 पे क्लिक कीजिए, आपने 2 किया है 2 पे एंड 3 पे, ऐसे करके आप किसी भी ऑप्शन पे, चैप्टर पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन लोगों ने भी ये येलो कलर का फ्लावर चूज किया है, देखते हैं कि उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे रहने वाला है। अभी तक आपने क्या किया है, क्या नहीं, और आपको क्या करना चाहिए। वही हम ये भी देखेंगे कि हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच पाइल 1। देखते हैं आपके पास्ट में अभी तक क्या रहा है, कैसे रहा है। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप लोगों की हाल ही में या तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर कुछ लोगों ने अपनी शादी के बारे में प्लानिंग की है, या शादी के में बनने वाले हैं, या फिर अपनी रिलेशनशिप को, फैमिली को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। वहीं यहाँ पे मुझे 1-1 की एनर्जी भी दिख रही है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है कि कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल या फिर अपने भगवान को या फिर अपने वो जिसको भी मानते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, उनको आगे उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं, या उनसे आज पूजा कर रहे हैं। और वही मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, हो सकता है कोई प्रेगनेंसी, कोई डिलीवरी पास्ट में हाल ही में आप लोगों की हुई है, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है वो मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे आगे ऑप्शंस दिख रहे हैं सेलिब्रेशन के, कि पास्ट में आपने हाल ही में कोई सेलिब्रेशन किया है। तो ये जो है मुझे पास्ट की आपकी एनर्जी बताता है। ये पाइल मुझे लग रहा है कि आप लोग फैमिली को लेके, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, उनके लिए क्या करना है क्या नहीं, इसको लेके कंसर्न भी हो सकती है। देखते हैं आपका अगला कार्ड पास्ट का क्या बोलता है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आप लोग ना पहले अपने आप को बहुत कंप्लेनिंग सिचुएशन में रख रहे थे, कि जो भी आप कर रहे थे आपको लग रहा था कि इसमें भी ये गलती है, उसमें भी ये गलती है, या सब चीजें आपके आसपास जो थी आपको दिख रहा था कि सब चीजें गलत हो रही हैं, जो भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। तो पाइल 1 मैं आपको बता दूं, ये जो गलतियां आप निकाल रहे हैं या फिर आपने अपनी आंख पे पट्टी बांधी, ये गलतियां, ये कमियां आपकी खुद की निकाली हुई हैं। हो सकता है कि जैसे पास्ट में मेरे को ये सेलिब्रेशन दिख रहा है, या आपने अपना कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया हो, या फिर अपना कोई काम या फिर कुछ भी नई चीज की स्टार्टिंग की हो, वो स्टार्टिंग मुझे दिख रही है कि उसकी स्टार्टिंग होने के बाद आपने जरूर ऐसा बोला होगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आपने उनमें कमियां निकालनी शुरू कर दी होंगी। तो ये कमियां आपकी ही हैं, आप
अपनी एक हवा में दौड़ रहे हैं, आपको अपने हिसाब से आप चल रहे हैं, आपने आंखों पे पट्टी बांधी है और आपको लग रहा है कि आप ही सिर्फ विक्टिम हैं, आपको ही विक्टिम बनाया जा रहा है, आप ही के ऊपर सारे आरोप लग रहे हैं या आप ही गलत ठहराए जा रहे हैं। तो पाइल 1 मैं आपको बता दूं, ये आपकी खुद की सोच है, आपका खुद का बनाया हुआ है, ये किसी और का नहीं है। आपको खुद अपनी आंखों से पट्टी हटानी होगी और देखना होगा कि आपके पास आगे और ऑप्शन क्या है, क्योंकि मुझे ये जो है ना आगे का एरिया जो है वो बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है। तो ये जो अभी तक आपने एक बाउंड्री बना ली है अपने आगे, कंप्लेनिंग मोड में अपने आप को रख लिया है, तो आप इस बाउंड्री से बाहर आइए। आप देखिए कि आगे आपके पास ऑप्शंस हैं, आगे आपके पास अच्छा है, तो ये कंप्लेनिंग मोड छोड़िए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल। ओके पाइल, मैंने बोला ना कि यहाँ पे सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेलिब्रेशन है, लव है, और पास्ट में आपने सेलिब्रेशन किया है हाल ही में किसी ना किसी चीज में। आप किसी चीज को पाने की खुशी में भी हो सकता है कि आपको हाल ही में कुछ चीज अच्छी गुड न्यूज मिली हो, कुछ अच्छी चीजें मिली हो। वहीं मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली इग्नोरेंस रही हो। मैंने बोला ना कि ये पाइल मुझे दिख रहा है कि उन्होंने पास्ट लाइफ में अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में सोचा हो, और यहीं पे मुझे कुछ चीज़ों की शुरुआत आप लोगों ने की है। वो शुरुआत आपकी अच्छी चीज़ों को लेके हो सकती है, हो सकता है कि आपकी जो शुरुआत है वो किसी काम में आगे बढ़ाने के लिए हो या फिर किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की हो। ये आपने हाल ही में किया है, ये सेलिब्रेशन आपका हाल ही में हुआ है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल 1। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग पैसा बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। हाल ही में आपने अपने वेल्थ के लिए ग्रोथ कैसे करनी है, आपने ये जरूर सोचा है, और ये ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी आपने शुरुआत की है ये अच्छी शुरुआत हुई होगी, और आप लोगों ने हाल ही में कुछ अपने जो कि है गार्डनिंग के बारे में भी सोचा होगा, क्या कैसे अच्छा उसे बनाना है। तो ये आपकी मेरे को पास्ट एनर्जी बताती है, मेरे को पास्ट एनर्जी बताती है कि आप लोग अपनी फैमिली को लेके बहुत कंसर्न रहे हैं। वहीं पे ये एक फादर फिगर मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने अपने या तो आप फादर हैं या अपने फादर से आप लोगों की जो भी कम्युनिकेशन है उसको क्लियर करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये जरूर आपने ध्यान दिया होगा। या फिर आप सोच रहे होंगे अभी तक, अगर आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं या फिर ठीक नहीं रहे हैं, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक नहीं करना है। तो ये थी हमारी पास्ट एनर्जी। देखते हैं आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी क्या कहती है पाइल 1। लेट्स सी। यस पाइल 1, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या कहती है, देखते हैं। Thank you so much, Pail 1. Thank you so much. ओके, प्रेजेंट एनर्जी, मैंने बोला था ना यहाँ पे आप लोगों ने फाइनेंशियली जो है थोड़ा पास्ट में अपना काम बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पे ना मुझे आप लोगों की एनर्जी जो दिख रही है फैमिली की, फाइनेंस की दिख रही है। वहीं प्रेजेंट में मुझे बहुत अच्छा कार्ड भी दिखा है। वहीं मुझे दिखा है कि आपको सक्सेस मिल रही होगी इस टाइम, बहुत अच्छी चीजें हो रही होंगी। वहीं अगर मैं कुछ देखती हूँ तो मुझे ये जरूर देखने को मिल रहा है कि आप लोग अभी अपने जो कंफर्टेबल जोन में है ना, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में है प्रेजेंट में। तो थोड़ा सा इस कंफर्टेबल जोन में निकलिए, या फिर हो सकता है कि अभी तक पास्ट में जो आप कंप्लेनिंग मोड में रहे थे, आपने जो भी मैंने बोला था ना कि स्टेबिलिटी जरूर दिख रही है मुझे, यहाँ पे वो मुझे प्रेजेंट मोड में भी दिख रहा है स्टेबिलिटी। वहीं यहाँ जहां मुझे फादर फिगर दिखा था, वहीं मुझे यहाँ पे मदर फिगर भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने यहाँ पे प्रेजेंट में अपनी मदर से अटैच हो सकते हैं, या फिर जो फीमेल हैं वो अपने मदरहुड को आगे इंजॉय करने के लिए सोच रही हैं, या फिर अपनी एक एज अ मदर जर्नी स्टार्ट की होगी आप लोगों ने। ये जो पाइल है ना मुझे बहुत नॉलेज वाला दिख रहा है, यहाँ पे इस पाइल के पास नॉलेज हो सकती है।
और पाइल 1, आप लोगों को जो है अभी अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा अगर आपको आगे अपने ऊपर ध्यान देना है। तो देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। मैंने बोला था ना कि मेरे को यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत दिख रहा है, ये पाइल फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इस पाइल के अंदर ऐसा है कि आप लोग ना उस सिचुएशन में इस टाइम पे कि आपको जितना दे दिया जाए आप उतने में सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे। चाहे आपको दुनिया भर की सारी चीजें मिल जाएं, सारे इमोशंस, सारे रिश्ते, सारी चीजें मिल जाएं, चाहे वो रिश्ते कैसे भी हैं, अच्छे बुरे सही गलत, या फिर आपको फाइनेंशियली सारी चीजें मिल जाएं, जिन चीजों की आपको अभी तक चाह थी वो सब चीजें आपको इस प्रेजेंट में मिल रही होंगी, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाई। आप लोग इस चीज में सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। ओवर पोजेसिव चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आपकी जो ये प्रेजेंट एनर्जी है वो ये दिखाती है कि आप चीजों को, स्पेशली मुझे दिख रहा है फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, मनी मैटर को लेके आप बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हैं इस टाइम, कि आपको लग रहा है जितना पैसा आ जाए उतना कम है। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी ये बात दिख रही है। और मैंने बोला था ना कि फाइनेंसेस को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा की भूख रखना, थोड़े में भी हमें कई बार सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो अभी तक आपको जो जितना मिल रहा है उससे आप खुश होइए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको कोई नई अच्छी खबर मिल सकती है और प्रेजेंट में हो सकता है आपको हाल ही में अगले 4 से 8 हफ्ते में कोई अच्छी न्यूज मिले, कुछ अच्छी खुशखबरी मिले। वहीं नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। नई अपॉर्चुनिटीज ये किसी भी चीज को लेके हो सकती हैं, रिलेशनशिप को, फाइनेंसिस को लेके, हेल्थ को लेके। हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्थ इस करंट एनर्जी में ठीक होने वाली है। अगर आपको अभी तक कोई हेल्थ इश्यू था तो वो ठीक होने वाला है। यस पाइल 1, मुझे आपकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। पास्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टीज रही हैं, पास्ट में थोड़ी सी फैमिली को लेके इग्नोरेंस रही है, या फिर फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत कुछ सोचा है, बट मेरे को प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है पाइल 1। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। स्ट्रेंथ, आप लोगों को मैं कह रही हूं ना कि आप लोग इस टाइम पे मेहनत में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो ये स्ट्रेंथ वही है कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, बहुत जी तोड़, हार्ड वर्क जिसे कहते हैं, आप वो मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है इसी हार्ड वर्क के चक्कर में आपको ये पैसा भी मिल रहा है, ये आपको थोड़े से हेल्थ की जो मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो भी इसी वजह से दिख रही हैं। वहीं आपकी जो हेल्थ है ना वो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम में दिख रही है, लेकिन स्ट्रेंथ, आपका हार्ड वर्क बहुत अच्छा दिख रहा है। इस टाइम आप उस एनर्जी में, कहते हैं ना कि एक खूंखार शेर बन जाना, कि जो आए उसको सामने खत्म कर देना। तो आपका खत्म करना इस सेंस में है कि जो भी आ रहा है मुझे वो मिलना चाहिए मेरे सामने। जो भी मेरे पास चीजें हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज करके उसके अंदर से कुछ खींच के निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको सही तरीके से सही टाइम पे कैसे यूज करना है, ये आपकी करंट एनर्जी बताती है। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है पाइल 1 आपकी करंट एनर्जी। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी में एंजल गाइडेंस क्या कहती हैं। लेट्स सी। पाइल 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग अगर कोई देवी को पूछते हैं तो आप एक बारी उन देवी के दर्शन जरूर कीजिएगा। आई डोंट नो, मेरे को ये इंट्यूशंस आ रही हैं, एंजल गाइडेंस आ रही हैं कि अगर आप लोग किसी देवी को मानते हैं तो उन देवी के दर्शन जरूर कीजिएगा। देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस क्या आती है। सी, स्ट्रेंथ एंड अगेन स्ट्रेंथ। तो मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी करंट एनर्जी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है पाइल 1। आप लोगों को जो स्ट्रेंथ है,
जो गाइडेंस दी जा रही है उन पे ध्यान दीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम कीजिए। आपको जो भी एंजल की गाइडेंस आ रही है, आपको जो भी क्लू मिलते हैं, आपको कोई नंबर रिपीटेटिवली दिखता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 1 बहुत दिख रहा है, तो हो सकता है पाइल 1 मैं आपको बता भी दूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर आप अभी तक नोटिस नहीं कर पाए तो नोटिस कीजिएगा, आपको 1 1 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। 1 1 नंबर जो होता है हमारा, वो एंजल्स का नंबर होता है, जो बताती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर एंजल्स आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट कर रही हैं। ये स्ट्रेंथ आपको वही एंजल से मिल रही है, यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड है और एंजल गाइडेंस के अंदर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये स्ट्रेंथ आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है या आपको गाइडेंस की किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत है तो वो गाइडेंस जरूर लीजिए। एक और कार्ड मैं आपका लेने चाहूंगी। थैंक यू सो मच पाइल 1। Thank you angel for the guidance for pile 1. See, ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैंने बोला ना कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, या जिनको अभी तक डाउट था ना कि जो वो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो सी, यूनिवर्स इज सेइंग ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो ये जो बाउंड्री अभी तक आपने अपने ऊपर बना रखी है ना, ये अभी तक पास्ट में आपको कंप्लेनिंग नेचर दिख रहा था। मुझे दिख रहा था कि पास्ट में आप अपने आप को बहुत बाउंड कर रखे थे। मैंने बोला ना कि ये बाउंड्री आपने बना रखी है, वही मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। ये बाउंड्री जो है ना, ये अभी तक आप बाउंड्री में थे, अब आपको क्या करना है, अब उस बाउंड्री से बाहर निकलना है, उससे आपको आगे बढ़ना है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट कीजिए, चीजें आपकी बेटर होंगी, अच्छी होंगी। देखते हैं आपकी फ्यूचर गाइडेंस और फ्यूचर एनर्जी कैसे रहने वाली है। थैंक यू सो मच पाइल 1। यस प्लीज पाइल 1। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पाइल 1। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्यूचर में हो सकता है कुछ लोग, आप लोग कोई डिसीजन लेने में या फिर कुछ भी काम करने में कुछ नादानी करें, कुछ बचकान हरकतें करें, तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कोई भी डिसीजन ऐसा लें जो सही हो और सही तरीके से हो। कहीं इम्पल्सिव नेचर में या फिर बहुत कुछ पाने के चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन ना लें। और कुछ लोगों को टेंशन भी हो सकती है, और ये टेंशन आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये टेंशन थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको सोने में, आपकी नींद को फ्यूचर में थोड़ी सी मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने वाले हैं आप फ्यूचर में भी, कि एम्बिशियस हैं आप, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे। मेरे को किंग ऑफ वॉन्ड्स ना एक और चीज दिखाना है। मैंने कहा ना कि फायर आप में इस पाइल में बहुत होने वाली है, कि बस कुछ पाना है, कुछ करना है, बहुत एम्बिशियस, बहुत एक्शन ओरिएंटेड, कुछ पाने की चाह। लेकिन जैसे कि ये मैं देख पा रही हूँ ना, ये फायर है, वही मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कुछ ऐसी हरकतें ना कर दें कि जिससे कि आप अपने डिसीजंस को लेके खुद ही बाद में ना पछताएं। तो इस चीज का आप आगे ध्यान दीजिएगा जरूर। मैंने बोला ना कि मेरे को ये शेर वाली एनर्जी जरूर दिख रही है। सी, दोबारा शेर आ गया हमारे पास। तो ये शेर मुझे आई डोंट नो, फिर देवी का, कोई माता रानी का, किसी ना किसी का, या आप किसी को मानते हैं जिनके पास शेर है या शेर की सवारी है, उनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी इम्पल्सिव या गलत डिसीजन फ्यूचर में ना लें। स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो स्टेबिलिटी जो है आपकी कोई गलती की वजह से खराब ना हो जाए, या फिर आपके डिसीजंस कुछ गलत ना रहें। एंड एक तरफ ही नहीं देखिएगा, अपने चारों तरफ जरूर देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको कहीं से बैक स्टैबिंग कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो उस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उन लोगों पे जरूर ध्यान दीजिएगा जो आपको पसंद नहीं करते या आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, उस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा।
देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल 1। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने बोला ना कि आप लोगों को पाना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलेगा भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये बहुत आपकी शिद्दत के बाद, कहते हैं ना किसी चीज को बहुत शिद्दत से मांगो तो मिलती है, ये आपको बहुत शिद्दत के बाद मिलने वाला है। आपको कुछ ये भी हो सकता है कि आपको किसी फीमेल का सपोर्ट मिले। ये फीमेल कोई सिंगल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को जो ड्रीम कैचर होता है, ड्रीम कैचर, मैंने बोला ना कि नींद की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, वही मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो ड्रीम कैचर होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोग जिस कमरे में सोते हैं, जिस रूम में सोते हैं, वहां पे एक ड्रीम कैचर लगाने की जरूरत है, जिससे कि आपको एक साउंड स्लीप मिले, अच्छी नींद आए। और गुड न्यूज मुझे फिर दिख रही है कि कुछ अच्छी खबर, अच्छी चीजें, या फिर ऊपर वाले की आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। ये पाइल मेरे को आपका बहुत अच्छा सब कुछ होते हुए दिख रहा है, लेकिन वही सिर्फ एक जो मैंने आपको बताया कि आपको इम्पल्सिव डिसीजंस के अंदर ध्यान रखिएगा कि वो ना लें आप जिससे कि चीजें खराब हों, तो उनका ध्यान रखिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना कि आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि आप कोई गलत डिसीजन ना लें। हो सकता है कि कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हो और वो इन्वेस्टमेंट आप ना करें, और जिसकी वजह से आपको थोड़े डिसीजंस में प्रॉब्लम हो, वो डिसीजंस आप ढंग से ना ले पाए, या फिर कोई गलत डिसीजन ले। तो पैसे को ऐसे यूज कीजिए कि क्योंकि आपको पता है वो आप दोबारा कमा सकते हैं। मुझे दिख रहा है ये पाइल मेहनती बहुत है, लेकिन ऐसे मत कीजिए कि जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल ना किया जाए। और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी चीजों को संजोने में। हो सकता है कुछ लोग फ्यूचर में अपना कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कुछ घर बना सकते हैं। तो यस पाइल 1, ये थी आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी। और अगर ये आपको रेजोनेट की है तो प्लीज इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप आगे और लोगों को शेयर कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपकी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वहीं पाइल 1 मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे जो मैं वीडियो लेने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच पाइल। मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो पाइल 2, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी ये गोल्डन बल्ब चूज किया है, देखते हैं कि आपकी रीडिंग कैसे रहने वाली है, आपका पास्ट अभी तक कैसा रहा है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, और फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं। चलिए तो पाइल 2 शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल फॉर योर गाइडेंस फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या कहता है। तो पास्ट लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्टक थे, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट थी, जो कहीं पे भी पिछले 12 महीने से स्पेशली मूव नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें कुछ भी नई चीजें होती हुई नहीं दिख रही थी, या फिर उन्हें कोई भी नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। वो बहुत हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो एक बंदिश में थे। ये बंदिश कैसी भी हो सकती है। आप लोग हो सकता है किसी रिलेशनशिप में थे जहां पे आप मूव ऑन करने की सोच रहे थे, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, या फिर आप अपने बिजनेस में या अपने करियर में उसको ग्रोथ के लिए सोच रहे थे। तो आप लोग बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा था कि आप बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में थे। और वही मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को टेंशन, एंजाइटी बहुत रही होगी पिछले 12 महीने में। और ये 12 महीने से आपका मुझे टाइम दिख रहा है पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। लेट्स सी आपका मुझे अगला कार्ड क्या बताता है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने बोला ना कि ये एनर्जी जो है मुझे दिख रही है कि आप डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हैं। अगेन ये मुझे दिखाता है कि आप लोग ना
उस एनर्जी में है जहां आप सो भी नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला ना कि एंजाइटी, परेशानी, आप लोगों को नींद की दिक्कत बहुत रही होगी पिछले 12 महीने से, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है चीज़ें, ये आपके लिए बहुत बर्डन रहा है। आप लोगों के पास ऐसा बर्डन रहा है कि ये बर्डन आप सिर्फ वेट कर रहे हैं चीज़ों के बेटर होने का, और आप वहीं ये भी कह रहे हैं कि मैंने अब तक जो था मैंने कर दिया, नाउ आई एम वेटिंग फॉर दी गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ों के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छा बढ़िया कब मिलेगा। ये पास्ट की आपकी एनर्जी बता रही है, और जो मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत पेन से निकल के आए हैं पास्ट में, आप लोग बहुत दर्द से निकले हैं। ये दर्द ऐसा है कि ना तो आप किसी को बता पाए होंगे कि आपने क्या झेला है, आपने अभी तक क्या फील किया है, और ना ही कोई इस चीज को समझ पाएगा। बट पाइल 2, आई रियली अप्रिशिएट यू दैट यू हैव गॉन थ्रू। आप इन सब चीजों से निकल के आए हैं, और अभी आप निकल ही रहे हैं। जैसे ये एक चेंज हो रहा है ना, देखिए जैसे ये झुकाव बढ़ता जा रहा है और एक नई चीज दिखी है हमें, वैसे ही आप लोग पास्ट में बहुत ज्यादा झुके भी होंगे लोगों के आगे। आपने अपनी बातों को मनवाने के लिए हर तरीके से, भले ही आप सही हैं लेकिन लोगों ने आपको नहीं समझा होगा। पाइल 2, आई एम फीलिंग वेरी लाइक आई एम स्पीचलेस। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों के लिए क्या बोलूं कि आप किन चीजों से निकल के आए हैं बाहर। आप पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक थे। मेरे को आप लोगों की एनर्जी जो है वो बहुत स्टक एनर्जी दिख रही है पास्ट में। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। 9 ऑफ कप्स, ठीक है, क्योंकि आप इन सब एनर्जी से निकल के आए हैं बाहर, तो वहीं आपकी विशेष जो हैं वो पूरी भी होनी शुरू हुई होंगी, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है। आपने हाल ही में पास्ट में किसी चीज के कंप्लीट होने की खुशी भी मनाई होगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में अभी वेट भी अपना पुट ऑन किया होगा, या फिर लोगों का वेट बढ़ा होगा, या फिर आप अपने वेट को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यस, मेरे को जितना दुख हो रहा था आपके ये 2 कार्ड्स देख के कि आप लोग बहुत स्टक एनर्जी में है, वहीं मुझे उतनी खुशी हो रही है कि चलिए कुछ तो अच्छा रहा आपके पास में, कि आप इन सब चीजों से निकल के आपने जो इतनी मेहनत की है, इतना आपने हाथ पैर मार रहे हैं, इतनी कोशिश की है, कहीं ना कहीं जाके वो आपकी कोशिश पूरी हुई है। एक ना एक आपको जरूर अभी हाल ही में अचीवमेंट मिली होगी, कुछ चीज पूरी हुई होगी। और पाइल 2, मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने वेट पे ध्यान दीजिए। या तो आप अंडर वेट हैं या फिर आप ओवर वेट हैं, तो आपको उस चीज पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना कि हाल ही में आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिली होगी पास्ट में, या फिर अच्छी चीजें रही होंगी आपके पास्ट में। ये हो सकता है कि लास्ट 1 या 2 वीक्स में आपको मिली होगी खुशखबरी या गुड न्यूज। और यस, फायर एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत तैयार हैं, रेडी हैं चीजों को और बेटर करने के लिए। आपने अपने पास्ट में अपनी चीजों को और बेटर करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत हिम्मत जुटाई है। आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, आप बहुत कहते हैं ना इमोशंस पे कंट्रोल करने वाले। आप लोग वो हैं जो इमोशंस में बहते नहीं हैं। अगर कुछ खराब हो गया तो आप लोग ऐसे नहीं है कि सब चीज छोड़ छाड़ के एक साइड बैठ जाएं। आप लोग उनमें से ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये खराब हुआ, देखते हैं अगला काम क्या रहेगा, वो हो सकता है सही हो जाए। तो पास्ट में आपकी ये एनर्जी रही है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है। पाइल 2, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। यस, पाइल 2, thank you my angels, thank you so much। पाइल 2, हाल ही में आप, जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी चीज से निकल के आ रहे हैं। आप फाइनेंशियली, हो सकता है आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कुछ बिजनेस के बारे में सोचा हो, या फिर कहीं पे पैसा लगाया है, तो आपने ये पैसा किसी से लेके भी लगाया हो सकता है।
वही मुझे दिख रही है कि आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है ना, वो बेटर तो हुई है लेकिन अभी इतनी बेटर नहीं हुई है। वहाँ पे मुझे चीज़ें में एक स्टेबिलिटी नहीं दिखी है बहुत अच्छी, अभी स्टेबिलिटी आनी बाकी है। वहीं आप अभी भी थोड़े फ्रोजन हैं, थोड़े आपकी मूवमेंट मुझे दिख रही है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपने मेहनत की है करंट में आपको वो जो उसका फल है वो उतना नहीं मिला है, बट हाँ धीरे धीरे मिल रहा है। फाइनेंशियली अगर आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान हैं तो मैं समझ सकती हूँ, हाँ, क्योंकि हाल ही में आप लोग पैसा लगाने की सोच सकते हैं। हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लोन भी लिया हो और वो लोन की ईएमआईज कहते हैं ना, ईएमआईज देने में दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी वो मुझे दिख रही है आपकी करंट की, या फिर आपकी कुछ कहीं पैसा अटका हुआ है जो वापस नहीं आ पा रहा है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, टेम्परेंस। आप लोगों को बहुत क्लियर होना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना एकदम प्योरिटी, आपको अपनी बातों में, अपनी चीजों में क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। पाइल 1 सॉरी पाइल 2, जो अभी तक अगर आपने कुछ बातें छिपाई हैं, जो बातें बतानी जरूरी थी आपकी फैमिली को, पार्टनर को, या फिर आपके बिजनेस में, या फिर आपके जिसमें भी चीज में हो सकता है, आपने अभी तक, आपको वो क्लियरिटी रखनी बहुत जरूरी है। वहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग बैलेंस तो कर लेंगे, लेकिन चीजों को और अच्छे से आपको मेंटेन करने की जरूरत है। वहीं मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, मुझे एंजल गाइडेंस दिख रही हैं, मुझे एंजल सपोर्ट दिख रहा है। आपके जो भी ऊपर वाले हैं ईश्वर, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं, उनकी मुझे गाइडेंस दिख रही है, उनका सपोर्ट दिख रहा है। टेंशन मुझे अभी भी प्रेजेंट में दिख रही है कि कुछ टेंशन्स आपकी अभी भी ऐसी हैं जो पूरी तरीके से गई नहीं है, लेकिन वो अभी जानी बाकी हैं। आप लोगों को अपने दिल की सुनने की जरूरत है, दिमाग की भी सुनने की जरूरत है, लेकिन आपको बैलेंस करने की जरूरत है। जहां पे दिल की जरूरत है वहां दिल का इस्तेमाल कीजिए, जहां दिमाग से डिसीजन लेने की जरूरत है वहां दिमाग से लीजिए, लेकिन ये बैलेंस बना के रखिए। और चीजें बेटर ही होती हुई दिख रही हैं, मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी आपका अगला कार्ड क्या कहता है। पाइल 2। मैंने बोला ना कि कंफ्यूजन अगर अभी तक आपको रही है या है तो उस पर आप ध्यान दीजिए, अपने डिसीजंस ठीक से लीजिए, और आप इमोशंस में मत आइए। इमोशंस पे आप कंट्रोल बहुत अच्छे से करना जानते हैं, आपने पास्ट में बहुत किया है, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप टूट रहे हैं पाइल 2, तो ट्रस्ट में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे काम कीजिए, अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, देखिए चीजें आपके पास हैं, बेटर हैं और अच्छी हैं। वहीं पे मुझे स्टेबिलिटी तो दिखेगी, इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं कि हाँ चीजें बेटर होंगी, अच्छी होंगी आपके लिए, और आपको ध्यान देने की जरूरत है चीजों पे। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। पाइल 2। मैंने बोला ना कि आपको इमोशंस में नहीं आना है, आपने इधर भी पट्टी बांधी है आंखों पे, इधर भी आपकी आंखें बंद है और इधर भी आपकी आंखें बंद है, तो आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो चीजें हैं वो एकदम बेकार हैं, खराब हैं। ये कंप्लेनिंग मोड आपका खुद का है, आपने अपने आप को खुद को बांध रखा है। आप ये अपने हाथ खोल सकते हैं, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप जो चीजों में नुक्स निकालते हैं ना कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, तो आप उनको आगे बढ़ के देखिए। चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, चीजें बेटर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कंप्लेन करना छोड़ें, आप चीजों को बेटर करना के लिए सोचें, आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। और पाइल 2 आप लोग मुझे इस टाइम जैसा मैंने बोला ना कि पास्ट में आप बहुत स्टक एनर्जी में थे, मेरे को प्रेजेंट में आप बहुत कंप्लेनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। आप आंखें मूंद के बैठे हुए हैं कि नहीं, अभी तक मैंने जो किया मैंने कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो पाइल 2 ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इस चीज को हमें काम करने की जरूरत है। देखते हैं हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखते हैं आपकी प्रेजेंट में एंजल गाइडेंस क्या कहती हैं कि आपकी
को क्या करना है अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही गिरे हैं कार्ड्स। तो देखते हैं एंजल्स चाहती हैं हम इन कार्ड्स को लें, और आपके 3 कार्ड्स गिरे हैं। सो पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है एक्सपेक्ट द मिरेकल्स। चीजें बेटर होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं, और एंजल्स कह रहे हैं कि आप वेट कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप ये कंप्लेनिंग मोड में मत रहिए, चीजें बेटर होंगी और अच्छी होंगी, मिरेकल का वेट कीजिए। सी अनदर कार्ड इज सेइंग साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो आपको जैसे मुझे ये बटरफ्लाईज दिख रही हैं, मुझे फेदर्स दिख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए एंजल्स के जितने भी साइंस हैं, जैसा कि कोई पंख दिखना, फेदर दिखना, वही मुझे दिख रहा है कि आपको बटरफ्लाईज, आपको बर्ड्स बहुत दिख सकते हैं हाल ही में प्रेजेंट एनर्जी में, और आपको बटरफ्लाईज दिख सकती हैं जो कि ये बताती हैं, एंजल्स कह रही हैं कि आप मेहनत कीजिए, आप इस कंप्लेनिंग मोड से निकलिए, और आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको साइंस दे रहे हैं कि हाँ हम हैं, हम आपके पास ही हैं, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और हम उसमें आपका सपोर्ट करेंगे। इंट्यूशंस एंड डाउनलोड्स, मैंने बोला ना, आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए। आपको जो साइंस मिल रहे हैं, आपको जो इंट्यूशंस आ रही हैं, किसी चीज को करना है नहीं करना है, हाँ या ना, आप उन पे ध्यान दीजिए, आप उनको फॉलो कीजिए, अपने दिल की आवाज सुनिए। मैंने बोला ना कि आपको दिल की आवाज सुनिए, जहां पे दिल की जरूरत है दिल से सुनने की, आप दिल की आवाज सुनिए। दिमाग से सोचने की जरूरत है, आप दिमाग से सोचने की जरूरत है, आप दिमाग से कीजिए। और स्ट्रेस जो मैंने बोला था वो मुझे दिख रहा है, लेकिन एंजल्स कह रही हैं कि डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम हेल्पिंग यू। तो आप अपनी इंट्यूशंस का ऊपर ध्यान दीजिए, जो भी आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं आप उन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशंस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको हाल ही में। देखते हैं आपके फ्यूचर गाइडेंस क्या आती है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच एंजल्स, thank you for pile 3. I'm sorry, thank you for pile 2 for their future guidance. देखिए ये कार्ड अपने आप गिरा है। एंजल चाहते हैं कि हम ये ले कार्ड, ओके। तो हमारी जो फ्यूचर की सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आप लोग पैसे को लेके कुछ चीजें बेटर करेंगे अपनी, और वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डिसीजंस जो भी ले पैसे को लेके थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आप लोग आर्ट वर्क में भी थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, वहीं आप लोग गार्डन्स के ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं थोड़ा सा। और फ्यूचर में आप पैसे के बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है आप प्रेजेंट में भी सोच रहे हो जिसको आपको फ्यूचर में लेके जाने की जरूरत है। तो यस, पाइल 2। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। सी एस ऑफ पेंटिकल। तो आप लोग अगर हाल ही में पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको जरूरत है कि उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेते हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज, पैसे से रिलेटेड नए बेनिफिट्स जरूर होंगे और फ्यूचर में। और अगर आप सिर्फ इस टाइम पे फ्यूचर में या प्रेजेंट में या पास्ट में, सॉरी, आप प्रेजेंट में या पास्ट में अपने पैसे को लेके थोड़ा सा परेशान थे, तो फ्यूचर में ये चीजें बेटर होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं। लेकिन आप रूट्स तक जरूर पहुंचिएगा। आप जहां पे भी पैसा लगाएं, जैसे भी पैसा लगाएं, सोचिएगा कि उसका आउटकम क्या रहेगा। क्या उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, या फिर उस चीज के अंदर पैसा लगाना इतना सही है, वो चीज इतनी स्ट्रांग है कि आपको उसका रिटर्न में जो है, एक जैसे ये मेरे को एक बिल्कुल नई पत्तियां आती हुई दिख रही है ना एकदम, कि वो आपको नर्चर करेगा, कि आपको वो एक उसका रिटर्न जो है वो एक फूल की तरह खिलता हुआ खुशबूदार वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सी, अपॉर्चुनिटीज नहीं आने वाली हैं, आप बहुत एम्बिशियस होने वाले हैं, किसी भी चीज को लेके आपके अंदर बहुत फायर आने वाली है। मतलब आप बहुत, कहते हैं ना, जी तोड़ के मेहनत करने वाले हैं फ्यूचर में किसी चीज को अचीव करने के लिए। हो सकता है कि ये पैसे को लेके ही हो, आप इन्वेस्टमेंट्स को लेके सोच सकते हैं फ्यूचर में, या फिर और पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। पाइल 2, इंटरेस्टिंग।
देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओ माय गॉड, 2 पेंटिकल कार्ड्स, 2 आपके वॉन्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोग जो भी पैसा लगाएंगे, आप लोग उसका रिजल्ट का जरूर वेट करेंगे। और आपको ये हिदायत दी जाती है, इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं कर रहे हैं तो उसका वेट कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और जितने भी आप मेहनत करेंगे उसका रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो भी आपकी एनर्जी रहेगी उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा ना ग्लोब दिख रहा है कि आप लोग फ्यूचर में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप लोग ये बहुत कलरफुल है लोग, मतलब इन लोगों को ना लाइट कलर्स बिल्कुल नहीं पसंद आते होंगे। इन लोगों को कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, और ये कलर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, ब्राइट कलर्स हो सकते हैं। और आप लोगों को अपनी स्टमक के ऊपर फ्यूचर में ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है स्टमक से रिलेटेड कोई इशू आए, हो सकता है स्टमक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पाइल 2, आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं आप लोग थोड़ा सा योगा बेसिकली कर सकते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने स्टमक पे ध्यान देने के लिए। ये पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग फॉर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वहीं नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पता चल जाए। और मैं आपको बता दूं, अगले आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाइल 3, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का फ्लावर चूज किया है। देखते हैं उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे रहने वाला है। उनकी पास्ट में एनर्जी क्या थी, प्रेजेंट में उनकी एनर्जी क्या है, और फ्यूचर में हमें क्या करना है। वहीं हम एंजल गाइडेंस लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्यूचर और बेटर बना सके। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स for pile 3. Thank you so much. देखते हैं हमारा पहला कार्ड क्या कहता है। 3 of swords. I'm sorry. पाइल 3, हाल ही में हो सकता है आप लोगों को पास्ट में कोई धोखा मिला हो। ये धोखा कोई भी हो सकता है, और ये धोखा हो सकता है किसी आपके जान पहचान के ही पर्सन ने दिया हो, जो आपको जानते हो। ये धोखा हो सकता है आपके बिजनेस में मिला हो, आपके रिलेशनशिप में मिला हो, या फिर आपको जो बातें बोली गई हो उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, उनको जो आपको चाहिए, जो जैसा चाहिए, जो आपको बोला गया था उसको फुलफिल नहीं किया गया है। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पास्ट में बहुत दुखी रहे होंगे धोखे की वजह से। और यस, पाइल 3, देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। टू ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ना कि आप लोगों को धोखा मिला है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। ये अभी तक रात थी, और आप अभी उसी रात के अंदर जी रहे हैं। आप बहुत कंफ्यूजन में रहे हैं पास्ट में, आप डिसीजंस नहीं ले पाए हैं इस धोखे की वजह से, कि जो आपको ये धोखा मिला है, ये धोखा आपके बिजनेस में हो सकता है या किसी में भी। तो आपको कंफ्यूजन मिली है कि इससे मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, या इन चीज़ों को ऐसे ही चलने दूं, या मुझे अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं इस सिचुएशन में, पास्ट में बहुत अनकंफर्टेबल जोन में हैं आप पास्ट में। और आपने अपने आंखों पे एक टाइम पे पट्टी बांध ली थी कि ठीक है, अब धोखा दे ही दिया है, तो अब मुझे क्या ही करना है, अब मैं आगे देखूं भी क्या, अब मैं आगे जानूं भी क्या, या मैं आगे करूं भी क्या। और आप इस सिचुएशन से बहुत परेशान भी रहे हैं पाइल 3। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है।
बैलेंस, मैंने बोला ना कि आप अभी तक पास्ट में ना बहुत अनकंफर्टेबल रहे हैं कि आप डिसीजंस लेने में, या फिर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए हैं या दुखी रहे हैं। तो आपने उस एक टाइम पीरियड के बाद अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सोचा होगा कि ठीक है, अब जो हुआ हुआ, लेट मेक इट अ बैलेंस, चीज़ों को बेटर किया जाए, बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि आपके पास में आपकी एंजल्स ने या जिनको आप मानते हैं उन्होंने आपको सपोर्ट जरूर किया होगा। और आपने अपने हार्ट चक्रा पे भी काम किया होगा। हार्ट चक्रा पे काम करने का मेरा मतलब है कि आपने अपने जो चीज़ों से आप परेशान रहे हैं उन पे ध्यान दिया होगा कि ठीक है, अब जो धोखा मिला है या चीज़ें परेशानी में रही हैं उनको अब बेटर कैसे करूं, क्या करूं मैं अपने स्पेशली आपने दो चीज़ों में बैलेंस बहुत अच्छा किया होगा पास्ट में। ये दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली, बिजनेस, फैमिली, जॉब, फैमिली, या फिर घर, या फिर जॉब या रिलेशनशिप, जो भी है आपने बहुत अच्छे से बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया होगा पास्ट में। देखते हैं आपका अगला कार्ड पास्ट का क्या बोलता है। आपका अगला कार्ड जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पास में कुछ लोग आपके पास वापस आए होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग वापस आए हैं ना, इन्हीं लोगों ने शायद आपको धोखा दिया था पहले, या यही लोग आपको धोखा दे गए होंगे, और आपने उन पे ट्रस्ट करके उनको अपनी लाइफ में आने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एग्जिस्टेंस दी होगी, और आपने उनको अप्रूवल दिया है कि ठीक है, आप आ जाइए मेरी लाइफ में, कोई बात नहीं। ये पास्ट के लोग आपके पास पलट के आ रहे हैं, चीज़ों को आपको दिखा रहे हैं। आपने उनके साथ अपने इमोशन शायद शेयर किए होंगे, अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर की होंगी, और उन्हीं को लेके उन्होंने आपको धोखा दिया होगा। तो मुझे कप और वाटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इमोशंस जो रहे होंगे आपके पास लाइफ में, पाइल 3, ये बहुत ज़्यादा रहे होंगे, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस पाइल की जो पास्ट लाइफ है बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। इमोशन बेसिस पे इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में। आप बहुत कंफ्यूज भी रहे होंगे, आप डिसीजंस नहीं ले पाए होंगे, यहाँ तक कि आपको ऐसा भी लगा होगा कि मैंने तो इस पर्सन पे पूरा ट्रस्ट किया था, पूरा बिलीव दिया था, अपनी सारी चीज़ें बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से रखी थी, सब चीज़ बताई थी, फिर भी इसने मुझे धोखा कैसे दे दिया। उसकी वजह से आप हर्ट भी हो सकते हैं, आप इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आप रोए भी बहुत होंगे हो सकता है, या रोए नहीं होंगे तो अंदर से आपका मन बहुत क्या होगा कि चलो अब थोड़ा सा रो लेता हूं मैं, शायद दिल हल्का हो जाए। आपके पास शायद कोई शेयर करने के लिए भी नहीं होगा आपकी बातें। तो यस, पाइल 3, मुझे आपकी पास्ट लाइफ में धोखा, इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखते हैं आपकी करंट लाइफ, करंट एनर्जी, प्रेजेंट लाइफ क्या कहती है। लेट्स सी। Thank you so much, Angel, for pile 3 current energy. Thank you. बहुत अच्छा, आप लोग उन चीज़ों से शायद निकल के आ चुके हैं बाहर। प्रेजेंट में मुझे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। कहते हैं ना, ये व्हील, एक चक्र जो होता है ना, वो घूमता है घूमता है घूमता है। तो आप अभी इस जो एनर्जी में थे, वो चक्र घूम चुका है, आप बेटर एनर्जी में आ चुके हैं। कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में कुछ एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड के बारे में और डीप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को कहीं से कोई पैसा भी मिल सकता है, और आप लोग अगर ईश्वर के अंदर ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऊपर वाले पे ध्यान ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो गाइडेंस दी जाती है कि आप उसमें जाइए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पितृ, आपके वो लोग जो अब इस दुनिया में ना रह के दूसरी दुनिया में चले गए हैं, वो आपको सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। यस, पाइल 3, ये आपकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी मुझे दिखी है पहले कार्ड में। सी, परफेक्ट,
यहाँ पे मुझे जो है ना, देखिए यहाँ पे 10 है, 1 नंबर, अगेन 20 को अगर हम कर देते हैं तो 112 को अगर हम सेपरेट करते हैं तो 11 की एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी चीज की नई स्टार्टिंग, नई चीजों की मुझे शुरुआत दिख रही है। यहाँ पे जजमेंट मुझे बहुत दिख रहा है, चीजों को आप जज बहुत करेंगे, चीजों को कुछ भी एक्शन लेने से पहले आप बहुत सोचेंगे। जो आपने धोखा खाया है ना, अब इस करंट एनर्जी में आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत आप अपना दिमाग से काम ले रहे हैं कि जो मैंने अभी तक अपनी गलतियां की हैं उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। और यहाँ पे आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है, चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि हाल ही में आप लोग किसी बीमारी से अपने ओवरकम किया हो, आपने अपने किसी हेल्थ इशू से, कि आप ठीक होके आए हों। अगर आप अभी तक किसी लंबे वक्त से किसी परेशानी में थे, किसी बीमारी में थे, तो आपने उस चीज को ठीक किया होगा। और यहाँ पे किसी नई चीज की शुरुआत या किसी पुरानी चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म करके किसी नई चीज की शुरुआत में आप लगे हुए हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे प्रेजेंट एनर्जी में। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। अभी भी आप में से कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी स्टक हैं, जो अभी भी किसी स्टक एनर्जी में हैं, जिनको मूवमेंट करने की जरूरत है। अगर आप थोड़े टाइम से अपने आप को एंजाइटी के अंदर फील कर रहे हैं कि आप एंजाइटी में हैं, परेशान हैं, तो उससे आप बाहर निकलिए। क्योंकि आप अभी जिस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन में आपको सिर्फ सरेंडर होने की जरूरत है। आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ना है, चीजें बेटर अपने आप होंगी, अच्छी होंगी। क्योंकि मुझे आपकी करंट एनर्जी और चीजों को लेके बहुत अच्छी दिख रही है। अगर होता है ना कि हमारे पास 4 चीजें हैं, 4 में से अगर एक चीज नहीं मिल रही तो 3 के ऊपर ध्यान देना मत छोड़िए। उस एक चीज के लिए आप उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। वो ईश्वर, वो ऊपर वाला आपकी हेल्प जरूर करेगा उस चीज से बाहर निकलने में। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है प्रेजेंट एनर्जी का। मैंने बोला ना कि आप लोग अगर किसी चीज में स्टक हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा इस टाइम पे कंफ्यूज होंगे, या फिर आप चीजों को सही गलत का मायना जो होता है ना वो देना, उसमें बहुत ज्यादा गलत कंफ्यूज है, माफ कीजिएगा, आप कंफ्यूज हैं। तो आपको इस चीज से निकलने की जरूरत है। मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो प्रेजेंट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे को कुछ सडन प्रॉब्लम भी आती हुई दिख रही है कि कोई अचानक से कोई परेशानी आपके पास आए, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में। और देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस क्या कहती है कि आपको प्रेजेंट में ऐसा क्या करना है जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू सो मच एंजल फॉर पाइल 3। मैंने बोला ना कि अगर आपको कोई एक चीज नहीं मिल रही है तो उस पे ऐसा मत कीजिएगा कि बाकी 3 चीजों को छोड़ दें। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, मैंने बोला ना डाउट है, कंफ्यूजन है, पास्ट में आप डिसीजंस नहीं ले पाए उसकी वजह से, अगर आप उस प्रेजेंट एनर्जी में अभी भी हैं, या फिर वो लोग जो आपको अभी तक हर्ट कर चुके हैं आपकी पास्ट लाइफ से, अगर फिर लौट के आने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने बोला ना बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उनको नो कहना शुरू कीजिए, ना कहने की शुरुआत कीजिए ताकि चीज़ें बेटर हों, अच्छी हों। यहाँ पे एंजल्स भी हमें यही कह रही हैं कि ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसे कोई भी लोग, ऐसी कोई भी बात जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपकी चीज़ को बेटर नहीं होने दे रहे, आपकी लाइफ को बेटर नहीं होने दे रहे प्रेजेंट में, तो आप उनको ना कहना शुरू कीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको लगता है आपके दिल से, दिमाग से कि आपको उसको ना कहना है, तो ना कहिए। नहीं कहना चीज़ों को दुखी होने से ज़्यादा या बाद में पछताने से ज़्यादा अभी नहीं कहना ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं एंजल्स आपकी अगली गाइडेंस क्या कहते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेशन। मैंने बोला ना कि नो कहना चीज़ों को बेटर रहेगा बाद में परेशान होने की। खुद को, अपने आप जो भी हैं, जैसे भी हैं,
आप जो भी कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये सेल्फ एक्सपेक्टेशन का कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसको आप देखिए कितनी अच्छी है, खुद से उसने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, कितनी खुश है वो। जो भी हो आप, जैसे भी हो, लोग आपको क्या बोल के गए हैं पास्ट में या प्रेजेंट में क्या बोल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मोटे हैं, ठीक है, आप हो वो, आपको खुश होना चाहिए। आप पतले हैं, ठीक है, आप हो वो, आपको खुश होना चाहिए। लोगों के कहने ना कहने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं आप उसको देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ना कहना है ना कीजिए। सेल्फ एक्सेप्टेशंस आपको खुद रखनी पड़ेगी। अपने आप को स्वीकार कीजिए, आप जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। देखते हैं आपकी जो फ्यूचर गाइडेंस है वो कैसी है। एंड पाइल 3 मुझे बहुत खुशी हुई है एंजल गाइडेंस लेके कि एंजल्स ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं कहना है तो नहीं कहना है और खुद को स्वीकार कीजिए। जो अच्छा है आपके लिए, आपको लगता है, उसको स्वीकार कीजिए। मैंने जैसा बोला था ना पाइल 2 की नो कहना सीखिए, एंजल्स ने भी कह दिया नो, नहीं, आपको जो चीज़ों के लिए हाँ नहीं आ रही उनको ना कहिए। देखते हैं आपकी फ्यूचर गाइडेंस क्या आती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो इमोशंस, यस, अभी थोड़े से मुझे इमोशंस दिख रहे हैं जो आपके फ्यूचर में आपको परेशान कर सकते हैं। तो उन इमोशंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सी हार्ट अगेन। तो मैंने बोला ना कि आप लोग हो सकता है बहुत सारे पाइल 3 इनमें से ऐसे लोग हों जो इमोशन, जो रिलेशनशिप के बारे में जिनकी बातें हो रही हों या जो रिलेशनशिप से बहुत परेशान रहे हों पास्ट में। फ्यूचर में भी आपको वही बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ है, आप इमोशंस में हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा लौट के आ रहा है, कोई पर्सन लौट के आ रहा है, तो उसको सोच समझ के दिल दिमाग से ध्यान से आप लोग अपने डिसीजंस लीजिएगा। ऐसे ही कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा। और कम्युनिकेशन, एक जो मुझे दिख रही है वो है कम्युनिकेशन मेन। फ्यूचर में आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, अपने कॉम्स पे आप ध्यान दीजिएगा। आप अपने कॉम स्किल्स पे भी काम कर सकते हैं या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, एकदम स्पष्ट कहना सीखिएगा। जैसे कि हमारी एंजल्स ने अभी हमें प्रेजेंट में बोला, अगर नहीं कहना है नहीं कीजिएगा, हाँ तो हाँ। जो भी आपका दिल आपको गवाही दे रहा है, आपके दिल से जैसे वाइब्रेशंस निकल रही है ना, आपका दिल कह रहा है नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो इस चीज पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन गैप मत रखिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो किसी चीज की बहुत अच्छी शुरुआत होगी। मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आपके लिए कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो, तो ये जो शुरुआत होगी ये बहुत अच्छी होने वाली है। किसी चीज का किसी पास्ट लाइफ का एंड होके, किसी पुराने रिलेशनशिप का खत्म होके प्रेजेंट में फ्यूचर में आपको कोई नया रिश्ता, नई चीजें, नई बातें, किसी नए वेंचर का, पार्टनरशिप की स्टार्टिंग होने वाली है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। कप्स अगेन, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जो है हमारे हमें अगेन यही बताते हैं कि आपके जितने भी इमोशंस हैं, आप जिन चीज़ों से, जिन रिश्तों से, जिन बातों को, जिन चीज़ों को अधूरा छोड़ के आए हैं, बीच में छोड़ के आए हैं, आपको उनके पास वापस जरूर आना पड़ेगा। और आप ना उस सूरज की तरफ बढ़ चुके हो, जो वो सूरज आपको रोशनी दे रहा है। आपके पीछे जो है ना, जो डार्क नाइट थी, कालापन था, आप उसको, बुरी चीजों को छोड़ के आ चुके हैं और वो आप उस सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे आपको एक रोशनी दिख रही है, उस रोशनी की किरण दिख रही है। तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने इमोशन से, अपनी चीजों से बेटर और अच्छा करते आएंगे। देख, जस्टिस सी, पाइल 3 जस्टिस
का कार्ड आया है कि आप जो भी करेंगे, अच्छा बुरा सही गलत, जो भी आप अभी प्रेजेंट में करेंगे, अगर आप गलत चीज़ों को हाँ बोलते हैं, आपका दिल गवाही नहीं दे रहा बट फिर भी आपने हाँ बोल दिया प्रेजेंट में, तो आपको फल भी उसी के हिसाब से मिलेगा फ्यूचर में। तो जस्टिस का बहुत ध्यान रखिएगा। ये जस्टिस आपको खुद से करना है, ये कर्मास हैं आपके जो आपको खुद से करने हैं। उन कर्मास पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। वहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी चैरिटी की भी ज़रूरत है। आप लोग चैरिटी कीजिएगा, सही गलत की पहचान कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत, और अपने कर्मास पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके कर्म ही आपको अच्छा बुरा सही गलत की पहचान कराते हैं। आपके कर्म ही आपको आगे फ्यूचर में आपकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, आपकी चीज़ों को बेटर बनाते हैं। तो यस, पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगले आने वाली रीडिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और पाइल 3 यस, मैं अब आपको मिलती हूँ आपकी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।